हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रितेश कुमार, सीनियर एएलपी संबलपुर। मेरा जोन भुवनेश्वर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइको से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। बहुत सारे लड़कों के मन में बहुत सारे डाउट हैं। साइको के बारे में बहुत सारे मिथ्स क्रिएट कर दिए गए हैं, जिससे कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है, और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो बिल्कुल भी परेशान होने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं खुद साइको दिया हूँ और साइको क्लियर किया हूँ। कैसे मैंने तैयारी की सारा बताऊंगा। मैंने कैसे तैयारी की, क्या कोचिंग करने की ज़रूरत है या अपने से भी तैयारी हो जाएगी, ये बताऊंगा। तो और एक बात बता देता हूं दोस्तों, साइको किनको तैयार करना चाहिए। जिनका भी ट्रेड क्लियर है, सारे बच्चे साइको की तैयारी कीजिए, क्योंकि एएलपी का कट ऑफ का सही से प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता है। हो सकता है कट ऑफ इतना कम जाए कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी सिलेक्शन हो। बहुत सारे कैटेगरी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर सिलेक्शन होगा। तो सारे बच्चे जिनका भी ट्रेड क्लियर है, सारे साइको की तैयारी करें। कब किस्मत किनका खुल जाएगा नहीं कर सकते हैं। ऐसा 2018 वाला वैकेंसी में हो चुका है। बहुत लोग उम्मीद छोड़ दिए थे, मगर फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ किसी तरह से, अगर साइको पास हो गए। और बहुत सारे टीचर ये भ्रम फैला रखे हैं कि साइको में सिर्फ 1 गुना ही पास होते हैं, लगभग 90% फेल हो जाते हैं, 70% फेल हो जाते हैं। तो ये सब मिथ है, ये सब में बिल्कुल भी ना पड़े। सारे कोर्स बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं, आप लोग को डरा रहे हैं। तो वो सब कोई बात नहीं है। दूसरा बात करेंगे कि क्या इसमें निगेटिव रहती है कि नहीं, वो भी बताएंगे। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ये भी बताएंगे, और कितना समय मिलता है, टी स्कोर क्या है, सारा कुछ एवरीथिंग क्लियर होगा दोस्तों। तो बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा और आगे की प्रिपरेशन की तैयारी का मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि मैं अभी एएलपी में कार्यरत हूं और अभी आरआरबी जेई सीबीटी 2 दिया था, उसमें मेरा 102.76 मार्क्स आया है। तो जेई के भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट जुड़ जाएं, जिससे उनको आगे मैं गाइड कर पाऊंगा। तो पहले बात करते हैं दोस्तों कि निगेटिव रहती है कि नहीं। तो साइको एग्जाम में निगेटिव नहीं रहेगी, कोई भी निगेटिव से डरना नहीं है। तो अब बात आती है कि कितना अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मिनिमम अटेम्प्ट बताइए कितना करना पड़ेगा। तो अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं है, जितना आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। निगेटिव नहीं है, कोई भी निगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा आपके टी स्कोर पर। ऐसा नहीं कि अगर निगेटिव ज़्यादा हो गया तो टी स्कोर आपका बहुत कम बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करिए, निगेटिव नहीं है तो आपका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टी स्कोर डिपेंड करता है आपका मीन पे। आपके शिफ्ट में जितने लड़के बैठे हैं उनका मीन स्कोर क्या है, उस मीन स्कोर से आपका स्कोर कितना कम या ज़्यादा है, इस पे टी स्कोर डिपेंड करता है, ना कि निगेटिव मार्किंग से, कि निगेटिव मार्किंग आप कितना किए हैं, कितना निगेटिव बनाए हैं। उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। तो निगेटिव मार्किंग से बिल्कुल भी नहीं डरिए। मैक्सिमम जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं, मीन से जितना, मीन या एवरेज बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, मीन या एवरेज से जितना आपका ज़्यादा होगा स्कोर, उतना अच्छा आपका टी स्कोर होगा। क्योंकि आप जानते ही होंगे, या नहीं जानते तो बता दे रहे हैं, टी स्कोर 42 आना चाहिए। 42 से अगर 1 पॉइंट भी कम आया तो आप फेल हो जाएंगे। और पांचों बैटरी में पास होना है दोस्तों। 5 बैटरी टेस्ट होते हैं। पहला मेमोरी टेस्ट होता है, दूसरा फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट होता है, तीसरा डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होता है, चौथा कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट होता है, और 5वां परपेचुअल स्पीड टेस्ट होता है। तो पांचों बैटरी टेस्ट में आपको मिनिमम 42 टी स्कोर लाना है। किसी भी बैटरी में आपका टी स्कोर 42 से कम हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे आपका पार्ट ए में मेंस के एग्ज़ाम में आपके 100 में 100 ही क्यों ना हो। तो साइको पास करना बहुत ही ज़रूरी है, और ये पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी है। और कोई भी लड़का साइको पास हो सकता है जो सीबीटी 2 में अच्छा मार्क्स लाया है। ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। क्योंकि आप लोग कभी देखे नहीं है, मैथ रीजनिंग देखते हैं बचपन से तो उतना डर नहीं लगता है। साइको कभी देखे नहीं इसलिए डर लगता है। ये कोई ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस। इसमें बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट होता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। आप कितना भी तैयारी करिए, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप एग्जाम के टाइम में आप अपना दिमाग पे कंट्रोल नहीं रखे, स्थिर नहीं रखे, तो फेल हो जाएंगे। तो एक ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों, आप पूरा तैयारी करिए, कैसे करना है बताएंगे। मगर कभी भी साइको एग्जाम में कोई भी तरह का प्रेशर नहीं लेना है। ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से आंसर देना है। क्योंकि आपका इसी का टेस्ट है कि कितना आपका मेमोरी है, कितना आप एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ों को, कितना आप स्पीड से याद कर सकते हैं। यही है टेस्ट, कोई मैथ रीजनिंग का टेस्ट नहीं है। तो आपका सिर्फ माइंडसेट का टेस्ट है। तो आपको अपना माइंड कूल रखना है और अच्छा रखना है। तो एक दोस्त थे मेरे,
साइको का प्रैक्टिस में 20-22 नंबर लाते थे, 23 नंबर लाते थे, मगर उनका थोड़ा दिमाग उतना अच्छा रहा नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ गया घर में, तो वो टेंशन लेकर के गए एग्ज़ाम में और वो फेल हो गए। तो ऐसा नहीं करना है, अच्छे से रहना है और टेस्ट देना है। अब बता देते हैं कि क्या साइको की तैयारी करने के लिए कोचिंग करने की ज़रूरत है। तो पहले मैं अपना बता देता हूँ। मैंने साइको की तैयारी के लिए कोई भी कोचिंग नहीं की। एक कोचिंग का अप्रोच किया था, मगर वहाँ पे सीट फुल हो गया। नवादा में पढ़ाते थे, मोदी सर का बैच चलता था, तो वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ, नहीं ले पाए। इतना भीड़ था कि एडमिशन नहीं हुआ और मेरा मेंस में 82 था। तो मैंने सोचा, जब मैंने सर को बोल के आया कि सर अगर मैं मेंस में 82 ला सकता हूँ तो मैं साइको भी क्लियर कर सकता हूँ। उसके बाद मैं कहीं नहीं गया, घर आया, एक बुक खरीदा और टेक्स्ट बुक का पास खरीदा, वो भी 1 महीना का। मेरे पास पैसा नहीं था, दोस्त से मैं पैसा लिया था उधारी, उसके बाद में उसको हम चुकाए। तो बस साइको का तैयारी टेक्स्ट बुक से हम किए और मोबाइल से थोड़ा बहुत देख लिए सारे का। 5 दिन में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा साइको से रिलेटेड। साइको का जितना भी थ्योरी है 5 दिन में कर लेंगे। साइको की तैयारी के लिए मैक्सिमम 15 से 20 दिन इनफ है, बहुत है। मेन प्रैक्टिस का खेल है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। तो 5 दिन में आप सारा थ्योरी क्लियर कर लीजिए, यूट्यूब से या चाहे जहाँ भी हो, कहीं से भी क्लियर कर लीजिए। जो नहीं करना चाहते हैं कोचिंग, जिनके पास पैसा नहीं है, यूट्यूब से कर लें सारे बैटरी का, कोई भी टीचर का। जैसे कौटिल्य क्लासेस का प्रीवियस ईयर पढ़ाए हैं 2018 में, तो सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उनसे आप देख लें और बस आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाएं। और हाँ दोस्तों, एक बात और करिएगा, मैंने क्या किया था, मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो मैंने मोबाइल से ही सारा टेस्ट लगाया था। तो मोबाइल से क्या होता है कि आप तुरंत में क्लिक किए, उंगली से हो गया। उसमें माउस को मूवमेंट करना रहता है लैपटॉप में, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोग लैपटॉप या सिस्टम में प्रैक्टिस करिएगा। मैंने गलती की थी कि मैंने मोबाइल में प्रैक्टिस किया था, क्योंकि मेरे पास उस टाइम था नहीं कंप्यूटर और गांव में रहता था, तो कंप्यूटर कहीं अवेलेबल नहीं था। फिर भी मैंने क्या किया था, एग्ज़ाम से जस्ट 1 दिन पहले बस यूज टू होने के लिए बस एक टेस्ट दिया था कंप्यूटर में। तो खैर अच्छा था मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो मैं पास हो गया। मेरा टी स्कोर आया था आपका 19 आया था, बहुत ज़्यादा नहीं आया था। 23-24 भी लाए हैं बहुत लोग, मगर मेरा टी स्कोर 19 आया था। कम आने का वजह यही था कि मैंने मोबाइल में प्रैक्टिस किया था, कंप्यूटर में प्रैक्टिस नहीं किया था। तो इसके कारण थोड़ा सा मुझे टाइम एडजस्ट करना पड़ा। तो आप लोग ये गलती नहीं करिएगा। आप लोग हमेशा लैपटॉप से करिएगा या तो कंप्यूटर पे करिएगा, जिससे आपको साइको के एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये गलती नहीं करना है मोबाइल से, हमेशा लैपटॉप या कंप्यूटर पे करना है। तो ये रही दोस्तों, मैंने तो खुद किया था। और अगर आपको डर लगता है तो कोई ले लीजिए, जैसे कौटिल्य क्लासेस का ऑनलाइन क्लासेस है, या फिर अनलिमिटेड एजुकेशन का ले सकते हैं। ये दोनों थोड़ा मेरे को अच्छे लगे। तो अगर आपको डर है तो आप ले सकते हैं, मगर 5 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। इलाहाबाद जा सकते हैं मोदी सर के पास। तो जिनको नहीं लग रहा है कि डर लग रहा है, तो वो ले सकते हैं और उनसे तैयारी कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है, बिना कोचिंग के तैयारी कर सकते हैं। और मैंने बिना कोचिंग किए खुद अपने घर में बैठ के और सिर्फ मोबाइल से किया। मेरे पास सिर्फ 5000 का मोबाइल था उस टाइम, मोटो जी का, उसी से प्रैक्टिस किया था और टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस किया था, और कहीं कुछ नहीं, बस उसी से मैंने साइको पास किया। तो इतना से भी कर सकते हैं। और अगर आपको इच्छा है तो आप कोचिंग भी कर सकते हैं, और अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। क्योंकि मेरा मार्क्स अच्छा था तो हम टेंशन फ्री थे। मेरे को लग रहा था कि अगर हम सिर्फ साइको पास होंगे तो मेरा मेरिट बन जाएगा, और हुआ वही। मेरा फर्स्ट लिस्ट में ही, फर्स्ट पैनल में ही नाम आया, क्योंकि मार्क्स मेरे अच्छे थे, 82 मार्क्स थे। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, साइको की अच्छे से तैयारी करना है। अब है कि रिजल्ट आने के बाद कितना टाइम मिलेगा। रिजल्ट आने के बाद आपको मिनिमम 20 दिन तो टाइम मिलेगा ही। तो 20 दिन के बाद ही एग्ज़ाम होगा रिजल्ट आने के बाद। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। तो बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर के प्रिपेयर होइए, और मन में कोई भी संकोच नहीं रहिए। जिनका भी आपका पार्ट बी क्लियर है, सारे तैयारी करिए। अगर मान लीजिए बहुत कम है पार्ट ए में, ना भी हुआ तो अभी 9000 वैकेंसी पड़ी हुई है, नेक्स्ट वैकेंसी में आपको काम आ जाएगा। उस टाइम आपको ज़्यादा तैयारी नहीं करना पड़ेगा। तो अभी तैयारी कर लीजिए, अच्छा है। नेक्स्ट काम पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है दोस्तों, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आप लोग को सारा डाउट क्लियर होगा। अगर और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके, कोई भी कमेंट का रिप्लाई ऐसा नहीं है कि नहीं दिया हूँ। तो सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। मेरा यही टारगेट है कि बस कैसे भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम दूर कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।